हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशन विद साहिल चैनल। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से आप लोग इंतजार कर रहे थे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए। तो आपका जो इंतजार है, फाइनली इंतजार आपका हुआ खत्म, क्योंकि जो आपका एग्जाम है 9 अगस्त डे संडे को ही आपका एग्जाम होगा। तो आज की इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि आपको एग्जाम सेंटर में कौन कौन सी चीज़ें लेके जानी होंगी, कौन सी फोटो लेके जानी होगी, कौन से आईडी आपको ले जाना होगा। तो जो जैसे अंधे हैं, जिनको दिखाई नहीं देता, उनको क्या करना होगा, तो सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग भी इस बार का फॉर्म फिलअप किए हैं, 9 अगस्त को आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देख लें। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे लोग एग्जाम सेंटर में पहुंच जाते हैं, उनके पास जो निर्देश एडमिट कार्ड में दिया रहता हुआ है उसको वो लोग फॉलो नहीं करते और उसको एग्जाम सेंटर में उनको निकाल दिया जाता है। तो आप भी ऐसा मत करिए, वीडियो को पूरा देख लीजिए। एग्जाम अगर आपका भी 9 अगस्त को हो, अगर आप लोग अभी तक एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड किए हैं, तो कल मैंने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए एक वीडियो बनाया था, तो उसमें आप लोग जाइए, लिंक नीचे मैंने दिया था, आप लोग उस लिंक पे क्लिक करके एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है डाउनलोड करने में, तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी समस्या हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन पे चलते हैं, आपको बताते हैं कि कौन कौन सी चीजें आपको लेके जानी होंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मैं अपने चैनल पे यूपी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं, जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगा। चलिए मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं। और जो आपको एग्ज़ाम सेंटर में फ़ोटो ले जानी होगी, जैसे कि आप लोग जो फॉर्म भरते समय जो फ़ोटो लगाए थे, वही फ़ोटो आपको लेके जाना होगा। जैसे फ़ोटोज़ आपके पास नहीं है, तो आप लोग वही ड्रेस में आप लोग नई फ़ोटो बनवा के जाइएगा। 3 से 4 फ़ोटो आप लोग बनवा के जाइएगा एग्ज़ाम सेंटर में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर आपका भी एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया होगा तो नीचे कुछ निर्देश दिए गए होंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, इसको रीड करते। तो सबसे पहले जो आपका टाइम है, जो 2 पेपर होंगे आपके, एक 9 से 12 होगा एंड 2 से 5 होगा। 3-3 घंटे के पेपर होंगे। सब्जेक्ट तो आपको पता ही है, समान ज्ञान एंड अंग्रेजी भाषा ले सकते हैं, हिंदी अंग्रेजी भाषा ले सकते हैं। तो ये फर्स्ट मीटिंग में आपका पेपर होगा। एंड जो सेकेंड मीटिंग में आपका पेपर होगा रीजनिंग एंड सब्जेक्ट एबिलिटी आपका होगा, जो आपका ग्रेजुएशन में रहा होगा, जो आप लोग सिलेक्ट किए होंगे फॉर्म भरते समय, वही आपका होगा एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको। अभ्यर्थी अपने आवंटित परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा पूर्व ही पहुंचना सुनिश्चित करें। परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पश्चात परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आपका एग्ज़ाम 9 बजे से है, तो आपको वहाँ पे 8 बजे ही पहुँच जाना है। जैसे कि आपका 9 बजे से एग्ज़ाम है, तो वहाँ पे आपको 8 बजे पहुँच जाना है। एंड आपकी जो एंट्री है, 8:30 से आपकी एंट्री स्टार्ट होगी। मॉर्निंग में 8:30 से आपकी एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। तो 1 घंटे आपको पहले पहुंच जाना है। तो चलिए इसको हम निर्देश पढ़ते हैं, गाइडलाइन देखते हैं इनकी। पहली देखते हैं निर्देश। आपके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई पात्रता विषयक सूचनाओं के आधार पर आपको प्रवेश परीक्षा में अस्थायी रूप से सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जा रही है। प्रवेश परीक्षा में सफल घोषित होने के उपरांत भी यदि आवेदन पत्र में आपके द्वारा दी गई सूचनाएं गलत पाई जाती हैं, अथवा आप बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पर उपलब्ध विवरणिका में दी गई अर्हता को पूरा नहीं करते हैं, तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। तदनुसार आपका परीक्षा परिणाम में निरस्त माना जाएगा। ऐसे निरस्तीकरण के विरुद्ध आपका कोई दावा प्रत्यावर्तन स्वीकार ग्राह्य नहीं होगा, क्योंकि आपका अर्हता पात्रता के संबंध में सही विवरण देना आपका स्वयं का दायित्व है। इसका मतलब यह है कि जब आप लोग फॉर्म भरे थे, जैसे कि आपका हाई स्कूल में डीओबी कुछ है और आप लोग उसमें कुछ डाले हैं, नंबर आपका कुछ है और उसमें कुछ और डाले हैं, आधार कार्ड नंबर और कुछ है उसमें, और फॉर्म में कुछ और डाले हैं, ओरिजिनल मतलब कुछ और है और फॉर्म में दूसरा डाले हैं। तो ऐसी कोई आपकी गड़बड़ी होती है तो आपका जो फॉर्म है निरस्त कर दिया जाएगा। आपका तो एग्ज़ाम हो जाएगा बट आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये आपका हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिए। आप तो कुछ कर नहीं सकते, बट थोड़ी बहुत मिस्टेक में कोई दिक्कत नहीं होगी हालांकि। तो दूसरा हम देखते हैं, अभ्यर्थी को अपने आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा देनी है। परीक्षा केंद्र में परिवर्तन संभव नहीं है। यदि अभ्यर्थी दूसरे केंद्र पर परीक्षा देता है तो उसका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका जैसे कोई कॉलेज में एग्ज़ाम है, अगर आप लोग उस परीक्षा केंद्र में नहीं जाते हैं तो उस दूसरे
परीक्षा केंद्र में जाते हैं तो आपका एग्ज़ाम नहीं माना जाएगा। ये इसमें दिया गया है कि जिसमें आपका एग्ज़ाम है वही परीक्षा केंद्र में आप लोग जाएं, अदर एग्ज़ाम सेंटर में आप लोग ना जाएं, नहीं तो आपका जो एग्ज़ाम है निरस्त कर दिया जाएगा। आप लोग एग्ज़ाम दे ही नहीं सकते, इसका मतलब ये है। दूसरा है कि अभ्यर्थी को अपने प्रवेश परीक्षा में अपने प्रवेश पत्र की डाउनलोड की हुई 2 प्रतियां, इनमें से कोई एक फ़ोटो युक्त वैध परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, ये पासपोर्ट वगैरह है। तो जैसे कि आपका एडमिट कार्ड है तो आप लोग 2 फोटो कापी आप लोग करवा के ले जाइएगा। एक फर्स्ट मीटिंग में लगेगा, एक सेकेंड मीटिंग में लगेगा। उसके बाद हम आईडी की बात करें, जो आपके पास आईडी हो, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड वोटर आईडी हो गया, जो आपके पास आईडी हो उसमें आपकी फ़ोटो लगी होनी चाहिए एंड डीओबी सेम होनी चाहिए, वही आप लोग आईडी ले जाइए। उसके बाद चौथा जो है, परीक्षा कक्ष में कैलकुलेटर, मोबाइल, पेजर अथवा अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाना अनुचित साधन का प्रयोग माना जाएगा। इस निर्देश का उल्लंघन करने पर उस अभ्यर्थी को परीक्षा से तुरंत निष्कासित कर दिया जाएगा तथा उसकी परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी। यानी कि आप लोग इस एग्ज़ाम में कैलकुलेटर, मोबाइल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जा सकते हैं। वॉच ले जा सकते हैं आप लोग, घड़ी ले जा सकते हैं इसमें। मैं भी एग्ज़ाम में घड़ी ले गया था तो कोई दिक्कत नहीं हो गई थी। तो पांचवा जो है, ओएमआर उत्तर पत्रक एवं प्रश्न पुस्तिका में समस्त विवरण व उत्तर केवल काले बॉल पॉइंट पेन से ही लिखे जाएंगे। जैसे कि उसमें जो गोला फिलअप किया जाता है तो आप लोग काले पेन से ही फिलअप कर सकते हैं, नीला पेन भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आपको इरेज़र वहाँ पे नहीं करना है, यानी कि सुधार वहाँ पे नहीं करना है। जो आप लोग फिलअप कर दिए हैं उसमें वही आपको करना होगा। तो जैसे फॉर्म, उसमें जो एमआर सीट रहती है उसमें भरते समय रोल नंबर एंड नाम में मिस्टेक हो जाती है, तो आप लोग ज़्यादा वाइटनर का यूज मत करिए क्योंकि रिजल्ट में आपको परेशानी हो सकती है। तो आप लोग जितना अच्छे से आप फॉर्म भरने उतने ज़्यादा ध्यान से भरिएगा आप लोग फॉर्म, बस। क्योंकि ओएमआर मेन होती है, ओएमआर सीट, उसमें आपका गलत हो गया तो रिजल्ट में प्रॉब्लम हो जाती है आपकी। नेक्स्ट है सातवां, प्रवेश पत्र के 4 उत्तर दिए गए हैं जिसमें से केवल एक सही है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक प्रदान किए जाएंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.66 मतलब 1/3। एक क्वेश्चंस जो आपका है वो 2 नंबर का है। अगर आप लोग 3 गलत करते हैं तो आपका 2 नंबर काट लिया जाएगा, यानी कि एक प्रश्न का एक सही उत्तर काट दिया जाएगा। 3 गलत करते हैं तो आपका एक सही उत्तर काट दिया जाएगा, इसका मतलब ये है। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। नेक्स्ट है 8वां जो निर्देश है हमारा, ओएमआर उत्तर पत्रक 3 प्रतियों में होगा। मूल प्रति, द्वितीय प्रति एंड तृतीय प्रति परीक्षा अवधि में आप इन्हें किसी भी दशा में अलग नहीं करेंगे। यानी कि जो आपका ओएमआर सीट है वो 3 प्रति में होंगे। एक जो होता है कॉलेज वालों का होता है, एक गोपनीय होता है जो रिजल्ट के लिए जाता है, एंड जो तृतीय प्रति होता है उसको अपने द्वारा लिया जाता है, जो लगा रहता है उसमें छप जाता है तो उसी को आपको लाना होता है। तो 3 प्रति में होता है, उसको आपको फाड़ना नहीं है, लास्ट में जब आपका पैड होता है तो आपको लाना होगा। नेक्स्ट है, अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र की मूल प्रति प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने तक अपने पास सुरक्षित रखें। यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड है आपको तब तक रखना है जब तक आपका एडमिशन हो नहीं जाता, जब तक आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है तब तक आपको रखना होगा। जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो गया बीएड का तब तक आपको रखना होगा। एग्ज़ाम में आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं तब भी आपका जो एडमिट कार्ड है लगते हैं, तो आप लोग अच्छे से मोबाइल्स में सेव कर लीजिएगा पीडीएफ बना के, तब तक आपको रखना होगा। उसके बाद है 10वां जो है, ऐसे अभ्यर्थी जिनकी अर्हता परीक्षा का परिणाम प्रवेश परीक्षा के समय तक नहीं निकला है तथा वे प्रवेश परीक्षा में सफल होते हैं तो काउंसलिंग प्रारंभ होने की तिथि से पूर्व उसके पास अर्हता परीक्षा की मूल अंक तालिका अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। तो देखिए, जैसे इसमें बहुत से लोग ग्रेजुएशन जिनका फाइनल है और परीक्षा नहीं दिए हैं, रिजल्ट नहीं आया है, तो वो लोग इस एग्ज़ाम में तो शामिल तो हो गए हैं, बट जैसे बीएड का रिजल्ट आ जाता है एंड आपका जो काउंसलिंग होता है ना, अगर काउंसलिंग से पहले आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आप लोग काउंसलिंग नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि उसमें जो फाइनल ईयर का होता है ना उसमें मार्कशीट आपकी अपलोड की जाती है। तो आपका एग्ज़ाम जो ग्रेजुएशन का है जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आपकी काउंसलिंग नहीं होगी। अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आपका काउंसलिंग नहीं हो पाएगा। वैसे
आपका रिजल्ट जो है आ जाएगा जल्दी ही। जिनका क्लियर हो गया तो उनका तो तुरंत हो जाएगा, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। 11वां जो है, नेत्रहीन अभ्यर्थी लेखन सहायक हेतु प्रवेश परीक्षा के एक दिन पूर्व अपने परीक्षा केंद्र के केंद्राध्यक्ष से संपर्क करें। जैसे कि जो नेत्रहीन हैं तो वो लोग, जैसे कि 9 को आपका एग्ज़ाम है तो वो लोग 8 अगस्त को ही एग्ज़ाम में सेंटर जहाँ पे है तो वहीं आप लोग कांटेक्ट करके उनसे बातचीत कर सकते हैं केंद्राध्यक्ष जी से, परीक्षा केंद्र के केंद्राध्यक्ष जी से। तो जो लोग नेत्रहीन हैं उनके लिए ये है। नेक्स्ट है 12वां, बीएड प्रवेश परीक्षा 2020-22 से संबंधित किसी भी वाद का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा। यानी कि आपको कोई दिक्कत होती है 2020-22 सत्र में तो आप लोगों को जो न्याय होगा वो केवल लखनऊ में ही होगा, अदरवाइज़ कहीं भी नहीं होगा। नेक्स्ट है जो 13वां पे, द्वितीय प्रश्न पत्र हेतु अभ्यर्थी के द्वारा चुने गए विषय वर्ग सब्जेक्ट स्ट्रीम में किसी भी दशा में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जो आप लोग फॉर्म भरते समय सब्जेक्ट एबिलिटी चूज किए होंगे वही आपका होगा। जैसे कि आर्ट एंड साइंस होता है तो जो भी आप लोग सिलेक्ट किए होंगे वही आपका एग्ज़ाम सेंटर में भी फॉर्म आएगा, तो वहाँ पे आप लोग चेंज नहीं कर सकते। तो ये था 13वां निर्देश। 14 नंबर पे जो है, परीक्षा के दौरान दोनों पालियों में अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष से बाहर नहीं दिया जाएगा। तो इस बार हो सकता है कि आपको जब तक 5 बजे तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। हालांकि जो बीच में लंच होता है तो 2 घंटे का, तो उसमें आप लोग अंदर ही रह सकते हैं। तो अभी तक तो आप एग्ज़ाम जो होता था उसमें तो बाहर जाने दिया जाता था, तो इस बार का रूल कोविड-19 की वजह से हो सकता है कि बाहर ना जाने दिया जाए, तो आप लोग को अंदर ही रहना पड़ सकता है। उसके बाद है लास्ट जो है, अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर मास्क और सैनिटाइजर लेकर आना आवश्यक है। तो आपको एग्ज़ाम सेंटर में मास्क लगा के जाना होगा एंड सैनिटाइजर की बॉटल एक आपको लेके जाना होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन तो मैं एक वीडियोज बनाया था उसमें भी सारी इन्फॉर्मेशन दिया था। तो आई होप कि आप लोगों को ये निर्देश गाइडलाइन पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पे यूपी बीएड से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ और जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगा। तो ये सारी गाइडलाइन आप लोग फॉलो करिएगा 9 अगस्त को। तो अगर किसी प्रकार की समस्या है आप लोगों को तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे कोई भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो आप लोग प्रिपरेशन अपनी करते रहें। मैं आज से आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो कि आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे। हिंदी और जीके के डेली मैं प्रयास करूँगा कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अप्लाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाली बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मेरी न्यू वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको उससे मिल सकेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।